हेलो एवरीवन। सो गाइज किसी यूट्यूब व्यूवर ने पूछा था कि टू मी और फॉर मी का डिफरेंस क्या है, हम कब यूज़ करेंगे टू मी फॉर मी। एक ही जैसा साउंड करता है। हिंदी में कई लोगों को लगता है मेरे लिए, तो टू मी भी मेरे लिए है, फॉर मी भी मेरे लिए है। देखते गाइज डिफरेंस क्या है इसका। आइए शुरू करते हैं। आपको कुछ ऐसे समझना होगा गाइज। मान लेते हैं ये आप हो, ओके, ये आप हैं। अब ध्यान देना कि आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चलती हैं, आपकी अपनी एक थॉट है, आपका अपना एक ओपिनियन है, मतलब आपकी अपनी एक राय है, ठीक है। अब आपकी आपकी नज़रों में, आपकी राय में कोई चीज़ अच्छा है या कोई चीज़ बुरा है। ध्यान दीजिएगा, आपकी ओपिनियन में, आपकी राय में कोई चीज़ अच्छा है, कोई चीज़ बुरा है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ यूजलेस है, आपको ऐसा लगता है। ये आपकी अपनी थॉट है। तो जब आपकी अपनी ऐसी थॉट होगी ना, तो आप हिंदी पे ना जाना कि मेरे लिए या मेरे को, ऐसे हिंदी पे नहीं जाते। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वो टू मी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, खाली मी पे नहीं रुकना है, टू यू हो सकता है, टू हिम हो सकता है। पूछा गया है मुझसे टू मी और फॉर मी, तो मैं मी ही ज़्यादा लगाऊंगा। अब अगर मान लीजिए कि एक बंदा रोज जिम जाता है, मान लेते हैं ये एक जिम है, एक बंदा रोज जिम जाता है, तो भाई उसके लिए जिम जाना बहुत अच्छा है, उसकी नज़रों में, उसकी थॉट में। लेकिन आप कहते हो कि यार मेरी ओपिनियन में जिम जाना एक बेकार की बात है। तो जैसे आपने कहा कि मेरी ओपिनियन में जिम जाना बेकार है, तो यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं कि टू मी, जैसे आप टू मी बोलेंगे तो टू मी का मतलब है इन माई ओपिनियन, समझ रहे। टू मी गोइंग टू जिम इज नॉट गुड, इट्स वेरी बैड। तो टू मी मतलब इन माई ओपिनियन, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी थॉट है, ये टू मी है। अब ठीक मैं फॉर मी कर रहा हूं, डिफरेंस को बस देखिए, जरा सा इधर से उधर हुआ, कहानी खत्म। डिफरेंस देखिए। अब आते हैं यहां पर कोई और व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है ये टू मी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है फॉर मी। ध्यान दीजिएगा, फॉर मी का मतलब होता है कि आपकी ओपिनियन कुछ भी नहीं है, ये एक चीज़ आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, बस आप ये बताना चाह रहे हो। ये चीज़ आपको बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। अब ये बंदा कह रहा है या ये लड़की कह रही है कि यार मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो जिम जाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये लड़की कह रही कि फॉर मी गोइंग टू जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर मी गोइंग टू जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि मेरी ओपिनियन में जिम जाना अच्छा है, नहीं। ये मेरे ख्याल में, मेरे बेनिफिट, ख्याल भी नहीं, मतलब मुझे ये बेनिफिट देगा, ये मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। डिफरेंस को देखिए, टू मी इन माई ओपिनियन, फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए। डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको ऐसे समझाता हूं। यहां पर एक व्यक्ति है और मैं कह रहा हूं कि यार दिस पर्सन इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो यहां टू मी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि यू नो मेरी नज़रों में, मेरी ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही नाइस व्यक्ति है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दिस पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर मी, तो अगर मैं कहता हूँ दिस पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर मी, तो फॉर मी का मतलब है कि मेरे ओपिनियन में अच्छा नहीं है, ये अच्छा है मेरे फ़ायदे के लिए, ये कुछ ना कुछ मेरे लिए करता है, इसलिए ये भैया, ये व्यक्ति मेरे लिए तो भैया एकदम भगवान से कम नहीं है। तो मेरे लिए व्यक्ति भगवान से कम नहीं, मतलब कि ये मुझे इतना फ़ायदा देता है। और टू मी मतलब मेरी नज़रों में मुझे ऐसा लगता है। यही डिफरेंस है। टू के अलग अलग मतलब भी हैं, फॉर के अलग अलग मतलब भी है, बट जहां पर मुझसे पूछा गया कि टू मी और फॉर मी का डिफरेंस, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लाया हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं गाइस। आई होप कि आपके समझ में आएगा। आई यहां पर है कि टू मी यूज्ड टू एक्सप्रेस योर ओन पर्सनल ओपिनियन। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल ओपिनियन पे यहां पर बात हो रही है। मैं कलर चेंज करूं, पर्सनल ओपिनियन यानी कि आपको ऐसा लगता है, थॉट्स और पर्सपेक्टिव, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है,
ऑन एनी टॉपिक, किसी मुद्दे पर आपकी ओपिनियन है तो आप टू मी लगाएंगे। अभी ओपिनियन वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर कहता हूं टू मी द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज द ट्विस्ट एंडिंग, तो टू मी का यहां पर क्या मतलब है? यानी कि टू मी का मतलब है कि एज पर माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, एज पर माई थॉट, या फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे हिसाब से ये मूवी का ये वाला मतलब बेस्ट पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था वो बेस्ट पार्ट था। आप समझ रहे हैं टू मी का इस्तेमाल? देखिए और देखते हैं समझ में कैसे नहीं आएगा। एक और उठाते हैं, टू मी, इसको उठाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। टू मी द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ दिस टास्क इज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू डू इट। अब इसका क्या मतलब हुआ है? टू मी का ये क्या मतलब है? टू मी, आप हिंदी पे ना जाए कि मेरे लिए और ये सब नहीं। द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ दिस टास्क, इस टास्क का जो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा है, इज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू डू इट, कि इसको फिगर आउट करना है, दिमाग लगाना है कि ये कैसे करेंगे। तो ये मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तो टू मी का मतलब है कि इन माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है। समझ रहे हैं आप? तो टू मी इन माई ओपिनियन एकदम क्लियर हो जाए, बिल्कुल ऐसा सोच लीजिए। ये नहीं कि अभी आप मेरा वीडियो देखो, कल हो कि उसका देखो, 1000 वीडियो देखो, बोलो टू मी क्या होता है, फॉर मी क्या होता है। ऐसा नहीं, समझना है तो अभी समझ लो। ओपिनियन है, थॉट है, एकदम इसको रट लीजिए। हिंदी पे ना जाइए कि मेरे लिए और ये सब मत सोचिए। टू मी इन माई ओपिनियन, टू मी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, टू मी एज पर माई थॉट, ऐसे सोचिए। अब आइए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, देखिए। यहां लिखा है इट साउंड्स गुड टू मी। इसका मतलब क्या है? इट साउंड्स गुड टू मी। कोई चीज आपने कोई बड़ी अच्छी बात की, मैंने कहा कि वो लवली, इट साउंड्स गुड टू मी, इट मीन्स कि आई थिंक इट इज गुड। इन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इट इज गुड। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है, आई थिंक अच्छा है, ये मेरा ओपिनियन है कि ये बिल्कुल अच्छा है। तो यहां पर हम टू मी लगाएंगे, फॉर मी नहीं लगाएंगे। समझ रहे? ही सीम्स लेजी टू मी, तो ही सीम्स लेजी टू मी का मतलब क्या है? कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लेजी है। तो इसकी हिंदी पे नहीं जाएंगे कि मेरे लिए वो लेजी है, जी नहीं। ही सीम्स लेजी टू मी, इट मीन्स आई थिंक ही इज लेजी, इन माई ओपिनियन ही इज लेजी, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव ही इज लेजी। ठीक है जी। दिस प्लान डजेंट सीम इंटरेस्टिंग टू मी, इट मीन्स आई थिंक दिस प्लान इज नॉट इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं लगता इंटरेस्टिंग भैया। ओके, टू मी टॉकिंग टू दैट पर्सन इज वर्थलेस, मुझे ऐसा लगता है कि उससे बात करना एकदम यूजलेस, वर्थलेस है। टू मी, फॉर मी नहीं। टू मी का मतलब इन माई ओपिनियन। समझ रहे? ब्रिंग, अब यहां पर मैं कुछ और चीजों पे भी फोकस करूंगा, इसको अभी मैं अलग रखता हूं। इतना आप समझ गए? अब फॉर को समझिए। आइए, फॉर में मैंने आपको बताया था कि ये इसमें आपका बेनिफिट होता है, ये आपकी ओपिनियन नहीं। जैसे यहां पर है कि डूइंग योगा इज गुड फॉर मी। अब डूइंग योगा इज गुड फॉर मी का क्या मतलब हुआ? कि योगा करना मेरे लिए भैया बेहतर है, मुझे फायदा देता है, मुझे बड़ा आराम है, मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक वरदान से कम नहीं है। समझ रहे? यहीं पर अगर कोई व्यक्ति कर दे डूइंग योगा इज गुड टू मी, तो गुड टू मी करते हो जाएगा कि इन माई ओपिनियन इट इज गुड, ऐसे इसका मतलब हो जाएगा। याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, टेकिंग प्रोटीन इज गुड फॉर मी बिकॉज आई एम अ जिम गोअर। अब यहां देखिए फॉर मी आ रहा है, यहां टू मी तो नहीं आ रहा है। तो टेकिंग प्रोटीन इज गुड फॉर मी, यानी कि प्रोटीन लेना मेरे सेहत के लिए अच्छा है, यानी कि मुझे फायदा देता है, कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट देता है। समझ रहे? ओपिनियन नहीं है, मेरे लिए ये एक वरदान से कम नहीं है, मेरे लिए बहुत बेहतरीन है, मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ये फॉर मी है। डिफरेंस को देखते रहिए। मेकिंग 6 पैक्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी, यहां पर मैंने फॉर मी लिखा है, यानी कि मेरी राय नहीं है, ये वाकई ही मेरे लिए। यहां मैं टू मी भी लगा सकता हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यहां पर कहता हूं कि मेरे लिए खासकर ये भैया एकदम बहुत मुश्किल काम है, यानी कि मुझे ये फायदा नहीं दे रहा है, मेरे लिए मुझे ये हेल्प नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां पर टू मी लगा दूंगा तो सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है।
मेरी थॉट में ये बड़ा एक हार्ड नट है भैया, बहुत मुश्किल काम है। याद रखिएगा, टू मी लगाते हो मेरी थॉट हो जाएगा, और फॉर मी का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, अपने फायदे के हिसाब से देखूं, तो मेरे फायदे के लिए ये बहुत ही अभी मुश्किल काम है। ये जरा सा डिफरेंस है, स्लाइटली आपको समझना पड़ेगा, ये समझ रहे? देखिए, इज इट पॉसिबल फॉर मी, तो इज इट पॉसिबल फॉर मी का मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यहां। फॉर मी का मतलब कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये पॉसिबल मेरे लिए है या नहीं है। यहां पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, यहां पर पर्सपेक्टिव नहीं होता। बस कोई चीज आपके फायदे के लिए है, वो आपके लिए, आपके पर्सनल यूज के लिए है, बिल्कुल वो आपके लिए है। आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है, मतलब आप उसको करने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए फॉर है, टू नहीं आ सकता। समझिए, दिस लेसन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इंपॉर्टेंट फॉर मी का मतलब होता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी थॉट नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा कि नुकसान पहुंचाएगा, कि आपको कहां पे हेल्प करेगा, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे चल करके हो सकता है ये किसी रूप में आपको हेल्प करे। ये फॉर है, ये टू नहीं हो सकता है। टू मी का मतलब है कि हाँ, टू मी मतलब एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इंपॉर्टेंट, वो टू मी होता है। समझिए, अब हम यहां पर आते हैं कुछ चीजों पे। यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक तरफ ओपिनियन की बात हो रही है, एक तरफ आपके खातिर, आपके पॉइंट, वो आपके बेनिफिट की बात हो रही है कि कोई चीज आपके लिए पर्सनल, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है, आपको आगे चल के उससे मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये एकदम फॉर्म एकदम क्लियर होना चाहिए। समझ रहे? अब क्या होता है कहीं पर कि जैसे आप यहां पर हो और आप किसी से कहते हो कि यार मेरे लिए मेरे लिए एक चाय ले आओ, मेरे लिए चाय ले आओ, ओके, मेरे लिए एक किताब ले आओ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि ब्रिंग अ नाइफ फॉर मी, ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग अ नाइफ फॉर मी, इट मीन्स कि मैं कह रहा हूं कि ठीक है एक चाकू ले आओ। फॉर मी का मतलब क्या है कि मेरे यूज के लिए ले आओ, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन फॉर मी एक और काम कहता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर एक मां है, अब ये मां अपने बेटे से कह रही है कि बेटा एक निवाला बस मेरे खातिर एक निवाला और खा ले। तो यहां पर वो टू मी बोलेगी कि फॉर मी बोलेगी? यहां पर बोलेगी फॉर मी। तो फॉर मी का मतलब है कि मैं चाहती हूं कि तू ऐसा कर ले, मेरे प्यार के खातिर कर ले, या मुझे हेल्प करने के लिए कर ले, या मैं नहीं कर सकती तो मेरे बदले कर ले। ये सारे मीनिंग देने लगता है, सारा मीनिंग ये फॉर मी देने लगता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूं कि यार बस एक डांस मूव मेरे लिए कर देना, एक डांस मूव कर दे मेरे लिए, तो वहां पर हम टू मी तो नहीं बोल सकते ना। प्लीज शो मी वन डांस मूव फॉर मी। फॉर मी मतलब मेरे खातिर, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, बस एक काम। यहां भी हम फॉर मी का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे? तो यहां पर अगर मैं कहता हूं कि ब्रिंग अ नाइफ फॉर मी, तो हो सकता है कि बस चाकू की जरूरत मुझे हो तो मेरे लिए चाकू ले आओ, या तो मुझे जरूरत है, मुझे उससे हेल्प लेना है तो मेरे लिए ले आओ, या मैं चाकू नहीं ला सकती तो मेरे बिहाफ पे तुम ले आओ यार, मैं किचन तक जाके चाकू नहीं ला सकती तो फॉर मी मतलब मेरे खातिर तू कर दे, मेरे बिहाफ पे तू कर दे। ये सारे मीनिंग कन्वे करने लगता है फॉर मी। मी की जगह यू, हिम कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, समझ रहे? जैसे यहां पर है रीड दिस पैराग्राफ फॉर मी। अब इसका क्या मतलब है? रीड दिस पैराग्राफ फॉर मी, टू मी तो नहीं है, तो फॉर मी का क्या मतलब है? यानी कि हो सकता है कि अच्छा यार अभी मेरे पास टाइम पढ़ने के लिए नहीं, तो मेरे लिए, यानी मेरे बिहाफ पे जरा तू पढ़ दे। ये भी मीनिंग कन्वे करता है। रीड इट फॉर मी, मेरे खातिर तू पढ़ दे भाई, अभी मैं नहीं पढ़ सकता हूं, तू ही पढ़ दे मेरे लिए, ये मतलब कन्वे करता है। दिस चैनल इज गुड फॉर मी, तो फॉर मी, गुड फॉर मी का मतलब है कि हाँ मुझे बेनिफिट देगा, मेरे लिए अच्छा चैनल है। यू आर स्पेशल फॉर मी, तो तू मेरे लिए स्पेशल हो, मतलब कहीं ना कहीं मैं खुश हो जाता हूं तुम्हें देख करके, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, तो मेरे लिए, खासकर मेरे बेनिफिट के लिए तुम स्पेशल हो। समझ रहे? अब आइए थोड़ा सा और यहां पर आते हैं, डिफरेंस को पूरा समझ लीजिए। अब देखिए,
मैंने यहां पर ठीक लिखा है ब्रिंग अ नाइफ टू मी, मैंने टू मी भी लिखा है, अभी था फॉर मी, यार मेरे लिए चाकू ले आना, ब्रिंग अ नाइफ फॉर मी था, यहां ब्रिंग अ नाइफ टू मी। टू आपको पता है कि एक डायरेक्शन को भी दिखाता है, यानी कि इसका यह मतलब है कि यहां पर एक बंदा है और ये कह रहा है कि अच्छा ब्रिंग अ नाइफ, चाकू ला, और चाकू लाकर सीधा किसकी तरफ आ, टू मी। तो अगर आप टू मी ऐसे इशारा करते हो, इसका मतलब वो डायरेक्शन को भी दिखाएगा, हे ब्रिंग इट टू मी, ब्रिंग इट टू मी, ओके। तो ब्रिंग हिम टू मी, उसको मेरे मतलब ब्रिंग इट टू मी का मतलब है कि अगर ये एक इंसान है, अब मैं कह रहा हूं कि इस इंसान को लाओ, लाकर कहां रुको, कहां पे रुकोगे, डेस्टिनेशन क्या है, ब्रिंग इट टू मी, यानी कि ये टू मी, मैं तुम्हारा वो डेस्टिनेशन हूं, लाओ इस डायरेक्शन में लाओ और यहां पे आके रुक जाओ, ये भी टू होता है, समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, तो ब्रिंग अ नाइफ टू मी का मतलब है कि वो नाइफ जो तुम ला रहे हो, वो नाइफ जब आएगा तो आके कहां रुकेगा, क्या वो नोएडा चला जाएगा, क्या वो दिल्ली जाकर रुकेगा, वो मुंबई जाकर रुकेगा, ब्रिंग इट टू मी, मेरे धौरे लाओ, मेरे पास लाओ, टू मी, समझ रहे हैं डिफरेंस को? देखिए अभी हमने टू मी सीखा था इन माय ओपिनियन, यू नो, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो टू मी हम देख रहे हैं वो है कि किसी चीज को बस यहां तक ले आओ, बस इस तक, यहां तक ले आओ, ये भी टू मी है, ओके। रीड दिस पैराग्राफ टू मी, अभी फॉर मी में हमने देखा कि रीड दिस पैराग्राफ फॉर मी, यार मेरे खातिर पढ़ दे, हो सकता है मैं ना पढ़ पाऊं, तू पढ़ दे भाई, यू नो, मुझे इससे हेल्प चाहिए, तू पढ़ के मेरी हेल्प कर दे, ये मतलब है। लेकिन रीड दिस पैराग्राफ टू मी मतलब कि इस पैराग्राफ को जब तुम सुनाओगे तो वो कहां तक आके रुकेगा, मेरे कानों तक आकर रुकेगा। तो रीड दिस टू मी, इतने जोर से बोलो, ऐसे सुनाओ कि ये मुझ तक पहुंचे, ये मीनिंग टू मी रखता है। रीड इट टू मी, पढ़ो, और तुम्हारा जो पढ़ने का, तुम्हारा जो सारा पढ़ना जब तुम बोलोगे वो कहां पे आके रुकेगा, टू मी, मुझ तक आकर रुकेगा। और रीड इट फॉर मी, मेरे खातिर पढ़ दो, अगर तुम प्लीज मेरी इज्जत रख लो, फॉर मी, ये फॉर मी होता है, डिफरेंस को समझिए। दिस चैनल इज गुड टू मी, अब यहां टू मी का मतलब इन माई पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैनल इज गुड, और दिस चैनल इज गुड फॉर मी मतलब मुझे फायदे देता है, मेरे फायदे के हिसाब से सही है, समझ रहे आप। यू आर स्पेशल टू मी, अभी हमने सीखा था यू आर स्पेशल फॉर मी। फॉर मी का मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे तुमसे बहुत फायदा मिलता है, मतलब तुम मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करते हो, तो मेरे लिए तो भैया तुम बड़े स्पेशल हो। लेकिन यू आर स्पेशल टू मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम स्पेशल हो, मेरी थॉट ऐसी कि तुम स्पेशल, तो मुझे फायदा दो ना दो, बट मेरी थॉट है कि तुम स्पेशल हो। तो ये टोटल टू मी और फॉर मी का डिफरेंस था। पता नहीं आपकी समझ में कितना आया, बट जितना भी आया होगा आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने दो चीजें बस यहां पर बताई, एकदम जाते जाते रिवाइज करा दूं। टू मी पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है, और टू मी उस डायरेक्शन को बताता है कि मुझ तक, ये दो चीजें मैंने बताई। फॉर मी के लिए मैंने दो चीजें बताई, एक फॉर मी का मतलब है कि जिससे मुझे बेनिफिट हो, ओके, और एक फॉर मी का मतलब है कि यार मेरे बिहाफ पे कर दो, मेरे खातिर कर दो। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहां लिखा है दूसरा यूज, फॉर मी इज यूज्ड इफ यू आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। आप कहते हो कि अच्छा यार मैं नहीं कर रहा, तू ही कर दे, जस्ट फॉर मी टू इट यार, इन प्लेस ऑफ यू, मेरी जगह कर दे यार, या टू हेल्प, यार मुझे हेल्प करने के लिए कर दे यार, जस्ट डू इट फॉर मी। या कई बार प्यार मोहब्बत में मेरे खातिर एक निवाला खा लेना यार, मतलब मुझे बस मेरी इज्जत रख ले, इन जगहों पर भी फॉर मी लगता है। क्लियर है? तो अब बताइए, तो बताइए कि दिस एक्सरसाइज इज गुड टू मी एंड दिस एक्सरसाइज इज गुड फॉर मी, क्या अंतर होगा? दिस एक्सरसाइज इज गुड टू मी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज गुड, मुझे ऐसा लगता है अच्छा है। दिस एक्सरसाइज इज गुड फॉर मी मतलब मेरे फायदे के लिए, मुझे बेनिफिट देता है, ये डिफरेंस है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, अगर ये समझ में आया होगा तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक कीजिए,